वर्गो आपका मून साइन, वर्गो आपका राइजिंग साइन। मंथली फोरकास्ट मंथ नवंबर का आपको क्यों देखना चाहिए, किस लिए, उसका जवाब मैं आपको सामने से देता हूं। अगर आप वर्गो जानना चाहते हैं मंथ नवंबर पूरा मंथ, इसमें आप अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, अगर आप किसी प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, उसमें सक्सेस क्या होगी, पैसा कितना आएगा, धन संपदा कितनी बनेगी, क्या आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिल पाएंगे, क्या आप लीड करने में कामयाब हो जाएंगे, और अगर आप मुश्किलें हैं तो उसके हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम्स के। अगर आपके ये सवाल है, पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए तो आपकी हर बात आपको समझ आए। चाहे आप हमारी ऐप फैमिली का पार्ट हैं या आप मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, मैं एक बात में पूरी क्लैरिटी आपको देना चाहता हूं, को कंफ्यूजन के बिना, आपके फ्यूचर के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप मुझसे मिल रहे हैं, चाहे आप वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप को देख रहे हैं और अपने मून साइन के मुताबिक या राइजिंग साइन के मुताबिक, और अपनी हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरह आत्मविश्वास के साथ हर चीज़ को जान भी रहे हैं, और चाहे आप देख रहे हैं इस वीडियो को यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कहीं भी, आप सबको मैं इनवाइट करता हूं कि आप हमारी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ रजिस्टर्ड हों। और बहुत बहुत शुक्रिया इस अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। 2026 के अंत तक आपको सारे वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप के फोरकास्ट के साथ आपको एंड ऑफ 2026 तक आपको प्रदान किए जाएंगे, एंड दिसंबर 2026 तक। चाहे आप इसको देख सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक या लगन साइन के मुताबिक। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बहुत ही यूनिक ऑफर दूंगा ताकि आप अपने बारे में पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हैं मेरे से। और इस वीडियो को एंड तक देखें और चलते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि 2026 के लिए, नवंबर 2026 के अंदर कन्या आपका गोचर क्या कहता है, ट्रांजिट क्या है। सबसे पहले गोचर, शुक्र आपके लगन में, कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि 6 नवंबर से 22 नवंबर तक शुक्र लगन में आएगा, वीनस लगन में आएगा, लग्जरी देगा, लाइफस्टाइल देगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सिंगल लोगों को कंपेनियनशिप मिलेगी, नए लोगों का साथ मिलेगा, सोशली बहुत अच्छे टाइम से गुजरेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऑनर मिलेगा, नाम होगा, तरक्की होगी, अच्छे टाइम की आमद होगी, खुशहाली मिलेगी, लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगी, फाइनेंशियली अच्छे टाइम से गुजरेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन आपकी इंप्रूव होगी। आप स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे टाइम से गुजरेंगे, शत्रुओं का दामन होगा, शत्रु खत्म होंगे आपके, लड़ाई झगड़ों से आप दूर रहें। मंगल आपके 12वें भाव में, 12 नवंबर से 10 मार्च तक मंगल 12वें भाव में, मंगल 12वें भाव में आएगा। अपनी आइज़ का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और अपने खर्चे सोच समझ के खर्च करें। अपने पैरों का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, अपने आप को नेचुरली वाइंड अप ना करें, रातों की नींद पूरी नहीं होगी, हार्ड वर्क बहुत करेंगे, कई बार कुछ बनेगा नहीं। हाथ में जो प्रोजेक्ट लेके हैं उसको सक्सेस बनाने में बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी, संभल के चले, कोई फाइनेंशियल रिस्क ना ले, कोई जुआ ना खेले, अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें, पैसे का लेन देन करते हुए विचार करें, घर में खुशहाली रखें, थर्ड पार्टी को फैमिली मैटर में इंटरफेयर ना करने दें, पारिवारिक झगड़े ना पैदा होने दें, नुकसान होगा, हर बात पे गुस्सा ना करें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन वो ट्रैवलिंग आपके लिए कुछ लेके नहीं आएंगी, उल्टा पैसे खर्च हो जाएंगे, अनकंफर्टेबल बहुत हो जाएंगे, लेकिन बनेगा कुछ नहीं। सूर्य आपके गोचर में 3रे भाव में 16 नवंबर से 16 दिसंबर, ये टाइम पीरियड सूर्य 3रे भाव में, पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी, हर काम में तरक्की होगी, रेगुलेशन आपको मिलेगी, प्रमोशन आपको मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बेटर होगी आपकी, बहुत एनर्जेटिक होंगे, बड़े इंथुजियास्टिक होंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, पुरानी परेशानियों से ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, सक्सेसफुल आप होंगे, फाइनेंशियल गेन मिलेगा, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म होगी, बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत कामयाब होंगे, बहुत अप्रिशिएटेड होंगे।
दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, माइंड में खुशी होगी, तरक्की होगी, आप जीत जाएंगे। अगर फैमिली लाइफ में बहुत इंजॉय करेंगे, फिजिकली फिटनेस भी होगी, साउंड हेल्थ होगी, आगे बढ़ेंगे, पैसे कोई बीमारी होगी उससे फारिग हो जाएंगे। शुक्र आपके दूसरे भाव में, शुक्र दूसरे भाव में है 22 नवंबर से 1 जनवरी तक। शुक्र दूसरे भाव में पैसा देगा, तरक्की देगा, खुशहाली देगा, आगे बढ़ेंगे, नए लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, फाइनेंशियली आप बेटर ऑफ होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी, खुशी आपको मिलेगी। आपका इंटरेस्ट आर्ट में, म्यूजिक में बढ़ेगा, संभल के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की आपकी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, प्रेजेंट लुक पे बढ़ोतरी होगी। कन्या आपका लगन हो, कन्या आपकी चंद्र राशि हो। आपके लिए मंथली फोरकास्ट मंथ नवंबर का पूरा फोरकास्ट और कंक्लूजन आपके लिए क्या लेकर आएगा? 2 पार्ट्स है, 1 नवंबर से 16 नवंबर, दूसरा पार्ट है 16 नवंबर से 30 नवंबर। मैं दोनों पार्ट्स को डिफाइन करता हूं, मैं वो बताता हूं जो आपको कोई नहीं बताता। जिन ग्रहों का मंथली फोरकास्ट के अंदर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है, मैं उनका पूरा फल आपको कैटेगोरिकली डिफाइन कर देता हूं और अंत में हर मंथ के उपाय भी देता हूं। पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें ताकि कोई चीज मिस ना हो सके और पूरे मंथली फोरकास्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। शुरुआत करेंगे मंथली फोरकास्ट, कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि। मंथली चार्ट आपका नवंबर के बारे में क्या कहता है? सूर्य बुध केतु, सूर्य बुध शुक्र, सूर्य बुध शुक्र आपके दूसरे भाव में, फ्लो ऑफ इनकम में राइज होगी। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, संभल के चले। कलाकारों के लिए वरदान है, जो चाहेंगे हासिल करेंगे। राहु आपके 6ठे भाव में, हर मुश्किल का निदान मिलेगा, मुश्किल हल आपकी हल होगी। शनि आपके 7वें भाव में, आपसी जो रिश्ते हैं उनको ठीक ठाक रखें, कम्युनिकेशन अच्छी है, फिर रिजल्ट बहुत अच्छे है। चंद्रमा और मंगल 11वें भाव में लीड करेंगे, आउटस्टैंडिंगली सक्सेस होंगे। आपकी सक्सेस 5 गुना 11 गुना बढ़ सकती है। बृहस्पति और केतु 12वें भाव में, धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी, धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे, बाहर जाएंगे, पैसे भी खर्च करेंगे। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि। मंथ नवंबर 2026 का पूरा मंथ, इस पूरे मंथ में है क्या? सूर्य बुध शुक्र आपके दूसरे भाव में, बहुत सारे शत्रु होंगे, उनको आप डोमिनेट भी करेंगे और घर में खुशहाली आपकी बनेगी, पैसा भी आएगा, नेम ऑफ फेम भी आपको मिलेगा, दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, कंपेनियनशिप आपकी होगी, इच्छाएं आपकी पूरी होगी, सक्सेस आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, लीड करने का मौका मिलेगा, आप ऑफिशियल होंगे, आप सोच बड़ी होगी पैसे के बारे में और बहुत सारा पैसा भी खर्च करेंगे, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी, धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे, नेम ऑफ फेम हासिल करेंगे, बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, गवर्नमेंट से कोई ना कोई बेनिफिट मिलता रहेगा, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट से कोई बेनिफिट मिलेगा, परिवार से बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। मंगल और चंद्रमा, मंगल 11वें भाव में लीड करेंगे, कामयाब होंगे, तरक्की होगी, बिजनेस आपको पैसा देगा, कंफर्ट आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, फैमिली से रिसोर्सेज, सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी और बिजनेस डीलिंग में पैसा आएगा, प्रोफेशनल स्टेटस में राइज होगी, घर में खुशहाली होगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, खुशी मिलेगी। बृहस्पति केतु 12वें भाव में, धन संपदा आपको मिलती रहेगी। इस टाइम के अंदर धार्मिक अनुष्ठान भी बहुत सारे होंगे, धार्मिक अनुष्ठान में पैसा भी खर्च होगा। इस टाइम के अंदर आप बहुत सारे मेंटल सफरिंग से बचें, अपने आप को नेचुरली वाइंड अप ना करें, फिजूल के खर्चे ना करें। इस टाइम के अंदर परिवार के साथ जुड़ के रहें, संभल के चलें, बीमारी से बच के रहें, लेकिन बाहर जाएंगे, धार्मिक यात्राओं पे भी जाएंगे, पैसे बहुत खर्च करेंगे, प्रॉपर्टी पे भी करेंगे, जमीन पे भी करेंगे, घर को बनाने पे भी करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे। 17 नवंबर के बाद जो बदलाव आएगा वो आपके समक्ष, 17 नवंबर के बाद शुक्र आपके लगन में आएगा, शुक्र लगन में आएगा, कंपेनियनशिप मिलेगी, हर इच्छा पूरी होगी, लग्जरी आपको मिलेगी, इंजॉय बहुत करेंगे, प्रोफेशनल स्टेटस में राइज होगी, प्रमोशन आपको मिलेगी, आमदन में राइज होगी, कंपेनियनशिप आपकी बनेगी, ऑनर आपको मिलेगा, बहुत धार्मिक कर्म भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, कुछ घर को रीडेकोरेट भी करेंगे और घर को रिवैम्प भी करेंगे, कंपेनियनशिप बहुत आशिकी बड़ी करेंगे, पैसे भी आएंगे, तरक्की भी होगी। बुध आपके दूसरे भाव में, शत्रु होगा उसको डोमिनेट करेंगे, घर में खुशहाली होगी,
आमदन में राइज होगी, नेम ऑफ फेम आपको मिलेगी, हर तरह के बेनिफिट मिलेंगे, लीड करने का मौका मिलेगा, आप पैसे भी कमाएंगे और फेम भी हासिल करेंगे, परिवार को इकट्ठा करेंगे, हर टाइम पैसे बनाने के बारे में सोचेंगे, कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपके हाथ पे आ जाएगा, बेनिफिट आपको मिलेंगे, हायर अथॉरिटी से या गवर्नमेंट से बेनिफिट आपको मिलेंगे। सूर्य आपके तीसरे भाव में, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, करेज और कॉन्फिडेंस में राइज होगी, आप जो चाहेंगे हासिल करेंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, हर अथॉरिटी आपको फेवर करेंगी, हेल्थ अच्छी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। लेकिन भाई बहनों के साथ अग्रेशन और ईगो में ना आए, हर काम में कामयाबी मिलेगी। चंद्रमा पंचम भाव में, कंफर्ट आपको मिलती रहेगी, नेम ऑफ फेम आप हासिल करेंगे। इस टाइम के अंदर थिंकिंग पावर में राइज होगी, आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड भी करेंगे, एक्टिव होंगे, बहुत कामयाब है। मंगल बृहस्पति केतु 12वें भाव में, पैसे का नुकसान तब होगा जब जुआ खेलेंगे, जब इलीगल हरकतें करेंगे, जब वो काम करेंगे जो नहीं करने चाहिए, फिर आपको गवर्नमेंट से मार भी पड़ेगी, फिर परिवार में झगड़े भी होंगे, फिर घर में तनाव भी हो जाएगा। वो ना करें प्लीज, जर्नी फजूल की जर्नी में ना जाएं प्लीज, बिना को एजेंडा के ऐसे मुंह उठा के ना चले जाएं, डोंट डू दैट। फिर पैसे भी खराब करेंगे, टाइम भी वेस्ट करेंगे, बनेगा कुछ नहीं। फॉरेन की जर्नी तभी करें जब बहुत जरूरी हो, पैसे हवा में ना उड़ाएं, पैसे बहुत खर्च करेंगे, आर्गुमेंट में ना जाएं, अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखें, फजूल चीजें में पैसा ना उड़ाएं। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, मंथ नवंबर 2026 के लिए प्रोमिनेंट डेट्स आपकी, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग है, रोमांटिक डेट है, लीगल डेट है, टेस्ट है, एग्जाम है, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन आपके लिए 2, 6, 11, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29 नवंबर जो चाहेंगे हासिल करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। वर्गो आपका मून साइन, वर्गो आपका राइजिंग साइन। उपाय पद्धति क्या है? उपाय पद्धति का मतलब आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या है एस्ट्रोलॉजिकली 2026 नवंबर के लिए। सबसे पहला क्या उपाय आपको करना चाहिए? लेफ्ट नॉस्ट्रिल को पियर्स करें, उसमें मेटल का स्टड पहने 16 दिन के लिए। 16 दिन में और कोई उपाय ना करें, 16 दिन के बाद उसको निकाल के जल प्रवाह करें, बंद किस्मत का दरवाजा खुलेगा। दूसरा उपाय, गोल्डन जेल सफायर सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने, स्टेटस पे राइज होगी, प्रेस्टीज पे राइज होगी। तीसरा, 6 चांदी की ठोस गोली पॉकेट में रखें, फ्लो ऑफ इनकम में राइज होगी, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में राइज होगी, फ्लो ऑफ प्रोफेशन में राइज होगी। चौथा उपाय, रिलीजियस फ्लैग किसी धर्म स्थान को दान कर दे, नेम ऑफ फेम बढ़ेगा। पांचवा उपाय, दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पर मल के नहाएं, नहाने के बाद परफ्यूम ऑयल लगाएं, नेम ऑफ फेम में राइज होगी। प्रिकॉशन क्या है? क्या आपको नहीं करना? गंदा व्यवहार ना करें, अड़िया रवैया ना अपनाएं, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना करें, लीगल कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं, इंपल्सिव बिहेवियर में ना जाएं। मंत्र साधना जो बहुत जरूरी है वर्गों के लिए, ओम हरिम शरिम कलिम गुलोम गम गणपते वरवरदे सर्वजन्मे वशमनाय स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम गुलोम गम गणपते वरवरदे सर्वजन्मे वशमनाय स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम गुलोम गम गणपते वरवरदे सर्वजन्मे वशमनाय स्वाहा। जितनी साधना आप करेंगे उतनी प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी। इस समय जो हमारे प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के एलिजिबल मेंबर हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ऐप के साथ, और आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी। वेलकम ईमेल मिलने के बाद आपके पास 7 डेज होंगे, आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं मेरे साथ, और कोई भी आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट सवाल है उसके बारे में आप पर्सनल गाइडेंस मेरे से ले सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल देर ना करें, तुरंत astrology.prakashastrologer.com पे विजिट करें और साइन अप करें आज ही। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। कोई भी अनसर्टेनिटी होगी वो उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। किसी चीज़ पे आपको एक्सप्लेन करना है, वजाहत देनी है, बयान करना है, एक्सप्लेन करना है, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा। उस पर्टिकुलर सवाल के बारे में तो मैं पूरा उसको एक्सप्लेन करूं, पूरा बताऊं आपको ये है इसमें क्या।
और आपकी कोई भी क्यूरियोसिटी होगी उसको शांत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।